हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है पोसाइडन नाम के एक बहुत बड़े जहाज से जो अटलांटिक ओशन में चल रहा होता है। उस वक्त जहाज पर करीब 2000 लोग सवार होते हैं जो नई साल की रात का जश्न मना रहे होते हैं। जहाज पर जेनिफर नाम की एक लड़की क्रिस्टन के साथ कमरे में बैठी होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर का बाप रॉबर्ट वहां आ जाता है और वो दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्से हो जाता है और जेनिफर को डांटता है, जिसके कारण जेनिफर नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन रॉबर्ट को कोई खबर नहीं कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। उसी वक्त लेवा नाम की एक दूसरी औरत जहाज पर घूम रही होती है। वो अपने दोस्त मार्को को ढूंढते हुए किचन में चली जाती है, जो जहाज पर काम करता है। मार्को उसे डांटता है कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं रुकी और फिर उसे खाने के लिए कुछ चीजें देता है। एलेना सबसे छुप कर रहती है क्योंकि वो जहाज पर बिना टिकट की आई होती है। उस शाम सब मुसाफिर तैयार होकर नई साल की पार्टी में जाते हैं। जब पार्टी स्टार्ट होती है तो कैप्टन ने एक तकरीर देता है, जिसके साथ ही जश्न शुरू हो जाता है और सब लोग खुशी मनाते हैं और नाचते हैं। इसके बाद रॉबर्ट कसीनो जाता है, जहां पर वो डिलन नाम के आदमी से बहुत सारा पैसा हार जाता है। डिलन अपने पैसे उठाते हुए गलती से एक लड़के से टकरा जाता है जो वहां पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। जब वो चीजें उठाते हैं तो लड़के की मां मैगी वहां आ जाती है। वो डिलन से थोड़ा अच्छे से बात करती है और बताती है कि वो वहां अकेली है। दोनों मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। पास ही रिचर्ड नाम का एक आदमी जो एक इमारत बनाने वाला होता है, बार में बैठकर पी रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और वो बहुत उदास होता है। फिर रिचर्ड जहाज के डेक पर बाहर आ जाता है और अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वो समंदर की तरफ देखता है और एक बहुत बड़ी लहर जहाज की तरफ तेजी से आती है। वो डर जाता है और लोगों को बताने के लिए अंदर भागता है। उसी वक्त जहाज के कंट्रोल रूम में ऑफिसर स्क्रीन पर उस लहर को देखते हैं। वो जहाज को लहर के सामने करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लहर बहुत तेज और बड़ी होती है। वो अलार्म बजाते हैं ताकि सब सुरक्षित रह सकें, लेकिन सब मुसाफिर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सुनामी पोसाइडन से आकर टकराती है, जिसके कारण जहाज के अंदर सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। फर्नीचर और बाकी चीजें हवा में उड़ती हैं और सब लोग उछाले जाते हैं। लहर इतनी ताकतवर होती है कि पूरा जहाज उससे हिल जाता है। तमाम ऑफिसर्स और क्रू डूब जाते हैं। सिर्फ अंदर के बड़े कमरे में मुसाफिर अभी भी जिंदा बचे होते हैं। जैसे ही इमरजेंसी लाइट्स ऑन होती हैं, लोग धीरे धीरे संभलते हैं, लेकिन वहां पर आग लग जाती है। सब लोग उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। जेनिफर और क्रिस्टन नाइट क्लब वाले हिस्से में फंसे हुए होते हैं। क्रिस्टन की टांग किसी चीज के नीचे दब जाती है और जेनिफर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी एलेना वहां आ जाती है और उनकी मदद करती है। वो दोनों मिलकर क्रिस्टन को वहां से निकाल लेती हैं। मेन हॉल में मैगी बुरी तरह घबराई हुई कॉनर को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो ऊपर छत के नज़दीक फंसा हुआ होता है और डर के कारण बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। रॉबर्ट, जो पहले आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मैगी की चीख पर वहां पहुंचता है और बच्चे को नीचे उतारने में मदद करता है। कैप्टन फिर सबको शांत करने के लिए कहता है कि जहाज़ के इमरजेंसी सिग्नल्स अपने आप चल गए हैं, बचाव टीम रास्ते में है और कुछ घंटों में आ जाएगी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। वो ये भी बताता है कि जब तक दरवाजे बंद रहेंगे जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन रॉबर्ट अपनी बेटी को दूसरे हिस्से में ढूंढने जाना चाहता है। डिलन भी सोचता है कि उन्हें वहां से थोड़ा आगे जाना चाहिए और वो जहाज के निचले हिस्से में हवा के रास्ते से बाहर निकल सकता है। वो एक छोटा सा ग्रुप बनाता है और सब बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जिसमें मैगी, उसका बेटा कॉनर, रॉबर्ट और रिचर्ड होते हैं। डिलन उन सबको अपने साथ मिलाना नहीं चाहता क्योंकि उसे अकेले काम करना पसंद है। लेकिन रॉबर्ट मार्को को ढूंढ लेता है, जो जहाज की बनावट अच्छी तरह से जानता है। इस कारण डिलन ग्रुप के साथ काम करने पर राजी हो जाता है। वो चुपके से बड़े कमरे से निकलते हैं और कैप्टन उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सकें। वो ग्रुप एक लिफ्ट का रास्ता ढूंढते हैं और इससे वो जहाज़ के ऊपर तक चढ़ना चाहते हैं। वो इस रास्ते को पार करने के लिए छोटा सा पुल बनाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिफ्ट ऊपर से गिर रही होती है। रिचर्ड और मार्को आखिर में बचे होते हैं। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आती है तो रिचर्ड मार्को को हटाकर खुद को बचा लेता है। लिफ्ट गिरकर एक बहुत बड़ा धमाका करती है, लेकिन वो लोग दरवाज़ा बंद करके आग से बच जाते हैं। रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है कि मार्को पीछे रह गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब वो सब नाइट क्लब वाले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें जेनिफर, क्रिश्चियन, एलेना और लकी लैरी मिलते हैं, जो एक और जिंदा ग्रुप वहां पर बचा होता है। जेनिफर और उसका बाप गले मिलते हैं। सब मिलकर क्रिश्चियन के घायल पैर का उपचार करने लगते हैं। एलेना रिचर्ड से बात करती है और अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसे न्यूयॉर्क में अपने बीमार भाई से मिलने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने मार्को के साथ दोस्ती की ताकि वो बिना टिकट के जहाज़ पर आ सके। रिचर्ड ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मार्को वही आदमी था जिसने उसे लिफ्ट के रास्ते में धकेला था और छोड़ दिया था।
वो एक दरवाज़ा ढूंढते हैं जिसे खोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल देते हैं। एलेना को फिर एहसास होता है कि रॉबर्ट न्यूयॉर्क के पुराने मेयर हैं। उसे यकीन नहीं आता कि वो इतने बड़े आदमी से बात कर रही थी। अब वो सब बड़े दरवाजे वाले कमरे में आ जाते हैं। अगले हिस्से में जाने के लिए उन्हें जहाज़ के टूटे हुए एक बड़े टुकड़े को पुल की तरह इस्तेमाल करना होगा। पहले क्रिश्चियन जाता है ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद एक एक करके सब पुल पार करते हैं। रिचर्ड एलेना की मदद करता है जो ऊंचाई से डरती है। इसके बाद लकी लैरी जो नशे में है रॉबर्ट को बुरा भला कहने लगता है। रॉबर्ट अपना गुस्सा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे शांत रहने को कहती है। लैरी फिर दिखावा करने के लिए पुल पार कूद जाता है और सीढ़ियां लगाना शुरू करता है, लेकिन अचानक उस पर एक बहुत बड़ा और भारी इंजन गिर जाता है और लैरी उसके नीचे दब जाता है। इसके बाद ऊपर से तेल टपकने लगता है जिसके कारण आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन ग्रुप के सारे लोग इससे बच जाते हैं। अब जबकि पुल टूट जाता है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, रॉबर्ट कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन डिलन मना करता है। जेनिफर भी डिलन के साथ मिल जाती है। वो अपने बाप पर चिल्लाती है कि वो अब बच्ची नहीं है और खुद अपने फैसले कर सकती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि क्रिश्चियन ने उसे शादी की ऑफर की है और उसने हाँ कर दी है। वो उसे अंगूठी दिखाती है जिसके कारण रॉबर्ट बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन उसे मानना पड़ता है। फिर डिलन वो आग वाली नली पकड़ लेता है और एक जगह मजबूती से रस्सी बांध लेता है। फिर जलते हुए तेल के नीचे पानी में कूद जाता है। वो आग के नीचे पानी में तैरता है और एक दूसरी नली एक और जगह पर बांध देता है। वो सबको कहता है कि नली को रस्सी की तरह पकड़कर एक एक करके इस जगह को पार कर सकते हैं। अब वो एक एक करके उस जगह को पार करते हैं और रॉबर्ट डिलन की होशियारी से इंप्रेस हो जाता है। दूसरी ओर बड़े कमरे में पानी का बहाव तेज होने के कारण छोटी दरारों से पानी अंदर आने लगता है। वो सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन अभी भी शांत रहता है और अपने साथी को नजदीक खींचकर इंतजार करता है, जिसके बाद पानी के जोर से खिड़कियां टूट जाती हैं और पूरा कमरा पानी से भर जाता है। जितने भी लोग उस कमरे में थे वो सब मर जाते हैं। दूसरी जगह जो लोग बचे हुए थे वो भी सोचते हैं कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आ सकता और किसी का इंतजार करने की बजाय उन्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में तेजी से पानी भर रहा होता है। वो सब लोग गलियाओं में भागते हैं, लेकिन हर रास्ते में पानी ही पानी होता है। आगे जाने का एक ही रास्ता होता है, ऊपर हवा के डक्ट में से उन्हें निकलना होगा। रॉबर्ट सबसे पहले जाता है और आगे का रास्ता देखता है। ऊपर जाने का एक ही तरीका है कि सब एक एक करके उसके पीछे जाएं। नीचे एलेना बिल्कुल जम जाती है क्योंकि उसे तंग और छोटी जगहों से बहुत डर लगता है। वो अंदर जाने से मना कर देती है, लेकिन डिलन उसे पकड़कर जोर से अंदर खींच लेता है। जब वो आखिर में डक्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो रॉबर्ट को पता चलता है कि रास्ता एक बाहर से लगे बोल्ट के कारण बंद है। वो उसे नहीं पकड़ सकता और जो सलाखें वहां लगी हैं उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। रिचर्ड डक्ट में फंस जाता है और हिल नहीं पाता। एलेना डर के कारण चिल्लाती है और रोती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। डिलन उसके पीछे होता है और वो महसूस करता है कि नीचे पानी का बहाव बढ़ रहा है। वो शांत रहता है और एलेना से आराम से बात करता है। वो उसे उसके बीमार भाई की याद दिलाता है और हिम्मत देता है। वो वादा करता है कि वो यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। एलेना आखिरकार संभल जाती है। ऊपर बोल्ट अभी भी बंद होता है, लेकिन बच्चा कॉनर इतना छोटा है कि वो वहां पहुंच सकता है। वो एलेना के क्रॉस से उन पेचों को खोलने की कोशिश करते हैं। कॉनर धीरे धीरे बोल्ट खोल लेता है। वो सब दरवाजा ढकेलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो एक नई जगह पर पहुंचते हैं जहां बाहर जाने का एक दरवाजा होता है, लेकिन वो बाहर से बंद है। पानी अब तेजी से बढ़ रहा होता है। उसे खोलने का एक ही तरीका है कि कमरा पूरा पानी से भर जाए और पानी का दबाव दरवाजा खोल दे। सब इस सोच से पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन डिलन कहता है कि ये काम करेगा और जब कमरा भर जाएगा पानी उन्हें अगले कमरे में ढकेल देगा। रॉबर्ट सबको कहता है कि घबराना बंद करें और डिलन को बोल्ट खोलने का आदेश देता है। पानी तेजी से अंदर आता है और पूरा कमरा पानी से भर जाता है। अब सब पानी में तैर रहे होते हैं और दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। डिलन बहुत डर जाता है। उसे लगता है उसका प्लान नाकाम हो गया, लेकिन फिर दरवाजा पानी के दबाव से खुल जाता है और पानी सबको अगले कमरे में ढकेल देता है। लेकिन वो दूसरे कमरे में भी ज्यादा वक्त नहीं रुक सकते क्योंकि वो भी पानी से भर रहा होता है। डिलन नीचे घुस जाता है और अगला दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है। वो सबको कहता है कि सांस रोककर उसके पीछे तैरने की कोशिश करें। क्रिश्चियन छोटे कॉर्नर को अपनी पीठ पर ले जाता है। सब बहुत डरे हुए हैं और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी की मदद से डिलन के पीछे आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर लोग सुरक्षित तरीके से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन रिचर्ड और एलेना आखिर में होते हैं। अचानक एलेना के कपड़े पानी के अंदर तारों में फंस जाते हैं और वो हिल नहीं पाती। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसका सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। रिचर्ड उसके लिए वापस आ जाता है और बाकी लोग भी वापस तैरते हैं। मिलकर वो एलेना को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। रॉबर्ट एलेना को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और एलेना नहीं उठती। रिचर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उस थोड़े से वक्त में उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
पूरा ग्रुप अब उदास हो जाता है। वो एलेना का क्रॉस उसके सीने के ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पानी भी बढ़ रहा होता है तो वो सब एक सीढ़ी पर चढ़कर एक और हिस्से में आ जाते हैं। उन्हें जहाज के बाहर से खटकने की आवाज़ें आती हैं और वो इस उम्मीद में होते हैं कि ये रेस्क्यू वाले हैं। वो जगह साफ करते हैं और दीवार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बस टेलीफोन का हैंडसेट था जो बार बार ढांचे से टकरा रहा था। सब बहुत निराश हो जाते हैं। फिर उन्हें दीवार पर जहाज का नक्शा मिलता है। डिलन जहाज के अगले हिस्से की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वहां प्रोपेलर रूम है और वो बाहर तक जाने में उनकी मदद कर सकता है। सबको फिर से उम्मीद मिल जाती है और वो अगले हिस्से की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो अगला हिस्सा पहले से ही पानी में होता है और रास्ते डूबे हुए होते हैं। बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं होता। वो जोड़ों में बंटकर राह तलाश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थके हुए और निराश सब एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कॉनर कहीं गायब हो जाता है और मैगी उसे ढूंढने चली जाती है। तभी जहाज के अंदर काफी धमाके होते हैं, जिसकी वजह से जहाज का अगला हिस्सा वापस पानी से ऊपर आ जाता है, लेकिन अब निचला हिस्सा तेजी से पानी से भरने लगता है। रॉबर्ट सबको अगले हिस्से की तरफ भागने के लिए कहता है, लेकिन वो डिलन, मैगी और कॉनर के बिना नहीं जा सकता, जो कहीं जहाज में खो गए हैं। वो अकेले उन्हें ढूंढने चला जाता है। डिलन मैगी को ढूंढता है और कॉनर की आवाज़ एक पानी से भरे कमरे से आ रही होती है। पानी तेजी से भर रहा होता है। मैगी रस्सियों से चिपक जाती है और अपने बेटे को पानी के ऊपर रहने को कहती है। डिलन बार बार नीचे जाता है और कॉनर को वहां से निकालने का रास्ता ढूंढता है। डिलन और कॉनर दोनों लंबे वक्त के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। मैगी निराश हो जाती है और सोचती है कि दोनों मर गए, लेकिन फिर दोनों बाहर आते हैं, जिंदा और सही सलामत। सब एक दूसरे से लिपटते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं और दौड़कर अगले हिस्से में बाकी लोगों के पास जाते हैं। रिचर्ड एक दरवाज़ा खोलता है और उसके पीछे जहाज़ की बड़ी प्रोपेलर ब्लेड्स जोर जोर से घूम रही होती हैं। ढक्कन उड़कर उसे लगता है, जिससे पता चलता है कि जब तक ये घूम रही हैं कोई उनसे गुजरकर नहीं निकल सकता। इंजन बंद करने का एक ही तरीका होता है कि कंट्रोल रूम जाएं और इंजन बंद कर दें, लेकिन वो पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। रॉबर्ट डर जाता है, फिर भी कहता है कि वो वहां जाएगा और इंजन बंद करेगा। जेनिफर उसे पकड़कर कहती है कि वो वहां नहीं जा सकता, लेकिन वो नहीं मानता। फिर क्रिश्चियन आगे आता है और खुद वहां जाने को कहता है, क्योंकि वो जवान है और उसके बचने की ज्यादा उम्मीद है। जेनिफर समझाती है कि वो उसे फिर से नहीं खो सकती है और रोना शुरू कर देती है। जब जेनिफर और क्रिश्चियन अलविदा कह रहे होते हैं तो रॉबर्ट चुपके से निकल जाता है और खुद कंट्रोल रूम की तरफ तैरता है। वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वहां पर वो हर बटन दबाता है, लेकिन इंजन बंद करने वाला बटन टूटा हुआ होता है। रॉबर्ट की सांसें खत्म हो रही होती हैं और उसका जिस्म अब कांपने लगता है। अपने आखिरी लम्हों में वो उल्टा बटन दबाने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण प्रोपेलर ब्लेड्स उल्टी घूमने लगती हैं। डिलन समझ जाता है कि इसका मतलब है कि अगर वो कोई बड़ी चीज़ घूमती ब्लेड्स में डालें तो ब्लेड्स जैम करके रुक जाएंगी। डिलन एक बड़ी गैस सिलेंडर प्रोपेलर ब्लेड्स के कमरे में डालता है। वो रास्ते के छेदों में पड़ जाती है। डिलन अपनी जान खतरे में डालकर उसे अंदर धकेलता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है और प्रोपेलर ब्लेड्स रुक जाती हैं। जेनिफर निराश होकर पानी में झांकती है और अपने बाप को अलविदा कहती है। वो सब एक एक करके रुकी हुई प्रोपेलर ब्लेड्स के पास से गुजरते हैं और जहाज से बाहर तैर जाते हैं। पीछे एक और धमाका होता है। वो सब समंदर में कूद जाते हैं और पास की एक हवा भरी किश्ती तक तैरते हुए जाते हैं। लेकिन पोसाइडन अब धमाकों के कारण पलटने लगता है और उनके ऊपर गिरने लगता है। वो जितनी तेजी से हो सके तैरते हैं और दूर निकल जाते हैं। पोसाइडन धीरे धीरे उल्टा हो जाता है और फिर लहरों में डूब जाता है। जो लोग बचे हैं वो खामोशी से उसे डूबता हुआ देखते रहते हैं। डिलन किश्ती में एक फ्लेयर गन चलाता है और उसे काले आसमान में फेंकता है। फिर दूर उन्हें 2 हेलीकॉप्टर और कई सारे इमरजेंसी जहाज नजर आते हैं। उन्होंने SOS सिग्नल पकड़ लिया था और सिग्नल का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गए। बचने वाले आखिर में मिल जाते हैं। ये वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो पोसाइडन की बर्बादी से बचकर जिंदा निकल आते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।